मित्राणि नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब् चैनल् माध्यमेन। अद्य वयं सन्धिप्रकरणं पठामः। सन्धिप्रकरणस्य अन्तर्गते वयं स्वरसन्धिः, व्यञ्जनसन्धिः एतेषाम् अध्ययनं कृतवन्तः। आज हम सभी व्यंजन संधि के सप्तम भेद अनुनासिक संधि के विषय में जानेंगे। अनुनासिक संधि, इसे हम पंचम या तृतीय वर्ण परिवर्तनम के नाम से भी जानते हैं। पदांत में अर्थात पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में का वर्ण से मा वर्ण तक कोई भी वर्ण आए, उन वर्णों के बाद किसी भी अनुनासिक वर्ण अर्थात ङ, ञ, ण, न, म, इनमें से किसी भी वर्ण के आने पर पहले वाला वर्ण अपने ही वर्ग का पांचवा या तीसरा वर्ण हो जाता है। अर्थात पहले वाले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा या तीसरा वर्ण हो जाता है। उदाहरणार्थ हम देखें, दिक् धन नाथा। यहाँ हमको प्रथम पद के अंत में का दिखाई दे रहा है और द्वितीय पद के प्रारंभ में ना है, तो इस का के स्थान पर अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण ङ अर्थात का खा गा घा ङ हो जाने पर दिङ्नाथा और तीसरा वर्ण गा हो जाने पर दिग्नाथा ऐसा रूप बनता है। इसी प्रकार से षट धन मासः, यहाँ टा वर्ग का वर्ण आया हुआ है। टा के बाद वर्ण वर्ग का अंतिम वर्ण मा आया हुआ है, तो टा के स्थान पर टा वर्ग का अंतिम वर्ण ण और टा वर्ग का तृतीय वर्ण ड होकर के षण्मासः षड्मासाः, अर्थात यहाँ पर प्रथम बराबर के बाद जो लिखा हुआ है उसमें प्रथम में पंचम वर्ण और दूसरे शब्द में तृतीय वर्ण का उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार देखें, जगत धन्नाथा, तो यहाँ ता वर्ग का पंचम वर्ण न होकर के जगन्नाथा ऐसा बना है और तृतीय वर्ण ता था द, तृतीय वर्ण द है, तो द के स्थान पर जगन्नाथा ऐसा शब्द बना है। इसी प्रकार से एतत् धन मुरारी, यहाँ पंचम वर्ण होकर के एतन मुरारी, पंचम वर्ण होकर के एतन मुरारी और तृतीय वर्ण होकर के एतद मुरारी ऐसा शब्द बना है। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि यहाँ पर अनुनासिक संधि हुई है, अर्थात प्रथम पद के अंत में का से लेके मा तक का कोई भी वर्ण आए। जैसे यहाँ हम देखें उदाहरण में, तो का प्रथम शब्द में का आया है प्रथम उदाहरण में, दूसरे में टा, तीसरे में ता और चौथे में ता। तो इन वर्णों के बाद अंतिम वर्ण आने से, अनुनासिक वर्ण आने से, जैसा हम सभी अनुनासिक का सूत्र जानते हैं, यमंगणनम, उच्चारण स्थान में यमगणनानां नासिका ऐसा सूत्र है, तो ये अनुनासिक वर्ण है। तो इन अनुनासिक वर्णों के आ जाने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण का अपने ही वर्ग का तीसरा या पांचवा हो जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण हमने देखा, दिग्नाथा, दिग्नाथा, षण्मासाः षड्मासाः, जगन्नाथः जगन्नाथः, एतन् मुरारिः एतद् मुरारिः। धन्यवादः मित्राणि। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक संस्कृत संदर्भित वीडियो देखने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करें। नमो नमः, पुनर्मिलामः।